कैसे हो आप सभी। ये वीडियो भाई आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई यहाँ से जितने ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, यहाँ से भाई एक क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। ठीक है, चाहे बोर्ड एग्जाम ले लो, चाहे आपका कंपटीशन कोई सा भी एग्जाम ले लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जितना ही मैं कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो बेसिकली हमने चैप्टर 5 के कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एक्सरसाइज 5.1 के, ठीक है, 19 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। एंड 20 से लेके एनसीईआरटी में 34 तक है पूरा एक्सरसाइज 5.1 है। तो 20 से लेकर 34 तक पूरा हम इस वीडियो में कवर करेंगे, चाहे कितना भी मिनट लग जाए। मुझे पता है आप सब नॉलेज लेने में तो भाई कंजूसी नहीं करते हो। ठीक है, तो मेरे साथ बन जाना एंड सीट बेल्ट बांध लो अपना, क्योंकि हम सफर में स्टार्ट कर रहे हैं अब जाने के लिए। तो थोड़ा मजा होगा एंड बहुत सारी पढ़ाई होगी, चिंता मत लो। मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय आपका एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है वो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई पे आपको बताना है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, ये फंक्शन ओके। तो मैंने आपको बता रखा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, एक बार फिर से बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जितने भी हम क्वेश्चन करें। ओके, बेसिकली जो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट हैं उनको कंफ्यूजन नहीं भी होगा, क्योंकि वो मेरे पीछे की वीडियो देखते हुए आ रहे हैं। एंड मैं सारे वीडियो का वैसे लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। ओके, तो बेसिकली मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो देखो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है आपका। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है आपका अगर हमारा, ठीक है, फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इक्वल आ जाए हमारा राइट हैंड लिमिट, इक्वल आ जाए हमारा एफ ऑफ ए। ठीक है, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा अगर तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट से, राइट हैंड लिमिट से, एफ ऑफ ए से। ठीक है, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब आपका लिमिट हम पुट करेंगे एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में आप ए माइनस में एच लोगे। ठीक है, तो आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करोगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में आप क्या करोगे ए प्लस में एच लोगे। ठीक है, एंड एफ ऑफ ए के लिए तो एफ ऑफ ए पुट करोगे। ठीक है, फंक्शन में अगर आपका यहाँ से जो वैल्यू आती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आती है, राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आती है, और एफ ऑफ ए से जो वैल्यू आती है, ठीक है, अगर इक्वल आती है तीनों से तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, नहीं आती है तो आपका फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इतना समझ आया। अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 आपका, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, जो ये जो फंक्शन है आपका बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पे पाई पे, आपको बताना है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो एक्स इक्वल टू पे जिस पे बोलेगा ना, उस पॉइंट को आपको करना है ए मान लेना है। ठीक है, एक एक को ले लेना है। तो देखो सोल्यूशन करता हूं मैं। यहाँ पे देखो आपका किस पॉइंट पे बोल रहा है, पहले फंक्शन लिख लो। फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में आपका 5। ठीक है, एंड किस पे बोल रहा है आपका चेक करने के लिए, एट एक्स इक्वल टू में पाई पे। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू में पाई पे चेक करने के लिए बोल रहा है, इसको आपको क्या करना है, ए मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, राइट हैंड लिमिट चाहिए, एफ ऑफ ए चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं एफ ऑफ ए निकाल लेता हूँ। तो एफ ऑफ ए के लिए आपको क्या करना है, एफ ऑफ ए के लिए बेसिकली आपको ए की वैल्यू क्या है, पाई है, तो एफ ऑफ पाई निकालना है मेरे को। एफ ऑफ पाई आपको क्या करना है, फंक्शन में पाई पुट कर देना है। ठीक है, तो फंक्शन में पाई पुट करो तो यहाँ पे एक्स की जगह पुट करना है, तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा मेरा। ठीक है, एक्स की जगह पुट करा तो यहाँ पे मेरा साइन पाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मेरा प्लस का 5। ओके, एंड बेसिकली आपका देखो पाई का स्क्वायर, तो चलो पाई का स्क्वायर ही रहेगा। साइन पाई की क्या वैल्यू होती है आपकी, साइन पाई का मतलब होता है आपका 180। ठीक है, 180 डिग्री होता है, तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0। ओके, प्लस का 5, यहाँ से आपका क्या आएगा, पाई स्क्वायर प्लस में 5। ओके, तो एफ ऑफ पाई आप कह सकते हो या एफ ऑफ ए कह सकते हो, आपका पाई स्क्वायर प्लस में 5 आया। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए और राइट हैंड लिमिट चाहिए, तो ये भी निकालते हैं। यहाँ पे देखो मैं करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट आपके लिए, लिमिट हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस में एच लेना है। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में आपको ए माइनस में एच लेना है। ठीक है, एंड बेसिकली आपको करना क्या है, लिमिट यहाँ पे ए की वैल्यू रख दो, पाई है तो पाई रख दो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में आप पाई माइनस में एच रखोगे। एंड आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिया होगा उसमें पाई माइनस एच पुट कर दो। ठीक है, एक्स की जगह, तो ये फंक्शन है मेरा, इसकी जगह पुट करूँ एक्स की जगह, तो पाई माइनस में एच का स्क्वायर हो जाएगा मेरा। ठीक है, माइनस में आपका साइन, यहाँ पे आपका एक्स की जगह पाई माइनस में एच। ओके, प्लस में आपका यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दो। ठीक है, एंड यहाँ से जो वैल्यू आएगी, अच्छा मैंने लिमिट लगाई नहीं, यहाँ पे लिमिट भी थी आपकी, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ओके, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लिमिट पुट कर दो। ठीक है, लिमिट जब हम पुट करते हैं बेसिकली, तो देखो आपका लिमिट पुट करूँगा ना, तो आपका एच की जगह लिमिट पुट करूँगा मैं 0, तो आपका लिमिट हट जाएगा। ठीक है, तो पाई माइनस में 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरा। एंड यहाँ पे पुट कर दो साइन, यहाँ पे पाई माइनस में एच की जगह 0 प्लस में आपका 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी मेरी, यहाँ पे देखो 0 है, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस में साइन पाई प्लस में आपका 5, एंड साइन पाई की क्या वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो आपका आ जाएगा पाई स्क्वायर
एंड ये तो 0 हो जाएगा, तो प्लस का आपका 5 बचेगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आई, पाई स्क्वायर प्लस में 5, एंड एफ ऑफ ए भी मेरा पाई स्क्वायर प्लस में 5 आया। अब राइट हैंड लिमिट चेक करो। राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना है, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आपको ए प्लस एच लेना है, ठीक है। तो ए प्लस एच लूंगा, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, पाई ए की जगह वैल्यू रख देनी है, पाई है तो पाई रख दो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस में एच हो जाएगा मेरा। एंड बेसिकली आपको यहाँ पे फंक्शन में पाई प्लस एच पुट कर देना है, तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरा, एक्स की जगह पुट करोगे तो, एंड यहाँ पे तुम्हारा साइन पाई प्लस में एच हो जाएगा। फिर दोबारा लिमिट नहीं लगाई, लिमिट लगा देना, ठीक है। जब तक आप लिमिट पुट नहीं करोगे ना इसकी जगह, जब तक आपको लिमिट रखनी है। ओके, ये आपका एच टेंस टू 0, एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 5 है तो प्लस का 5। ओके, एंड आप लिमिट आप पुट कर रहे हो तो लिमिट पुट कर दो। यहाँ पे देखो आपका पुट करोगे तो मेरा ये लिमिट हट जाएगा, पाई प्लस में 0 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस में आपका साइन पाई प्लस में 0, एच की जगह पुट कर रहा हूँ, प्लस में 5 आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आपका 0 है, ये तो प्लस का पाई प्लस में 0 आपका पाई होगा, तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये आपका माइनस में साइन पाई प्लस में आपका 5। ओके, एंड साइन पाई की वैल्यू फिर दोबारा आपका पता है आपको 0 होती है, तो 0 मेरा हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस में आपका 5 बचेगा। ओके, तो राइट हैंड लिमिट मेरी आ गई पाई स्क्वायर प्लस में 5, लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरी पाई स्क्वायर प्लस में 5, और एफ ऑफ ए भी मेरा पाई स्क्वायर प्लस में 5 आया। एंड तो हम कह सकते हैं बेसिकली कि हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, हैंस हमारा जो फंक्शन है, हैंस यहाँ पे मेरा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गया राइट हैंड लिमिट के, इक्वल आ गया मेरा एफ ऑफ ए में हमारा एफ ऑफ पाई है तो एफ ऑफ पाई के, ठीक है। तो ये मेरा अगर इक्वल आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि भैया हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ, फंक्शन हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, ये वाला फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स, ये हमारा क्या, इज कॉन्टिन्यूअस एट किस पे हमने चेक करा है भैया, पाई पे, तो पाई पे हमारा क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मतलब इसको सोल्व कर दिया, पाई पे हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन। आपका ये जितने भी तीनों पार्ट दे रखे हैं ABC, ठीक है। तो इसका आपको कॉन्टिन्यूटी पहचानना है कि कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, ए पार्ट का कर रहा हूँ पहले। तो ए पार्ट आपका फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। ओके, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं दे रखा, किस पॉइंट पे हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे लेट कर लेना है, जब भी आपको पॉइंट ना दिया हो तो आपको लेट कर लेना है एक्स इक्वल टू में ए पॉइंट, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली चेक तो यही करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आना चाहिए राइट हैंड लिमिट, इक्वल आना चाहिए एफ ऑफ ए, ठीक है। अगर ये मेरा इक्वल आता है तो कॉन्टिन्यूटी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले एफ ऑफ ए निकालो भाई। तो एफ ऑफ ए निकालो तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन में एक्स की जगह ए पुट कर देना है, तो साइन ए हो जाएगा मेरा प्लस का कोस से हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए निकाल लिया हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल हुआ तो मेरे को क्या करना है, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आपको ए माइनस में एच लेना है। ओके, तो आपको ए माइनस में एच लेना है, देखो ए की जगह वैल्यू तो यही है आपकी, तो आपको क्या करना है, ए माइनस में एच फंक्शन में पुट कर देना है, ठीक है। तो पुट कर दो भाई, यहाँ पे आपका लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे पुट करूंगा मैं, तो साइन ए माइनस में एच, एक्स की जगह पुट करूंगा तो प्लस में आपका कोस ए माइनस में एच, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिमिट पुट कर सकते हो, तो लिमिट पुट कर दो भाई, लिमिट पुट करूंगा तो मैं साइन ए माइनस में 0 प्लस में आपका कोस ए माइनस में 0। ओके, तो आपका क्या आएगा, देखो साइन ए माइनस में 0 ए ही होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन ए प्लस में आपका यहाँ पे भी कोस ए बचेगा, तो कोस ए। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी ये आ गई। अब राइट हैंड लिमिट चेक करो भाई, तो राइट हैंड लिमिट इधर कर देता हूँ, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। एंड लिमिट इसमें आपको क्या लेना है, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आपको ए प्लस में एच लेना है। ओके, तो फंक्शन में ए प्लस में एच लूंगा तो यहाँ पे क्या करना है, आपको फंक्शन में पुट कर देना है ए प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में पुट करूंगा तो साइन एक्स की जगह आपको ए प्लस में एच रखना है, ठीक है। एंड प्लस में आपका कोस, इसमें ए प्लस एक्स रख दूं। ओके, एंड फिर आपको लिमिट पुट कर देनी है, तो लिमिट पुट करूंगा तो लिमिट हट जाएगी मेरी, यहाँ पे साइन ए प्लस में 0 एच की जगह, एंड यहाँ पे तुम्हारा कोस ए प्लस में 0। ओके, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, देखो साइन ए प्लस में 0 तो साइन ए हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका साइन ए एंड प्लस में आपका ये कोस ए। ओके, तो बेसिकली आपका आया क्या, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और आपका एफ ऑफ ए तीनों सेम आया है, साइन ए प्लस में कोस ए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है।
तो आप लिख सकते हो हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल है आपका एफ ऑफ ए, ठीक है। ये अगर इक्वल है मेरा तो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स जो है हमारा इज कॉन्टिन्यूस एट किस पे हमने चेक करा है, एट एक्स इक्वल टू में ए पे। तो एक्स इक्वल टू में ए पे हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें हमको बेसिकली कॉन्टिन्यूस चेक करना था। तो अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। देखो बी पार्ट में भी आपको यही बताना है कि कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं। तो देखो इसको भी करते हैं हम। बी पार्ट है आपका, फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल में आपका साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, ओके। तो आपको करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे पहले एफ ऑफ ए यहाँ पे पॉइंट लेट कर लेना है आपको। लेट एक्स इक्वल टू में ए पॉइंट पे चेक करूँगा मैं, एफ ऑफ ए निकालना है पहले, ओके। तो एफ ऑफ ए निकालो तो यहाँ पे साइन एक्स की जगह ए पुट कर दो माइनस में आपका कोस ए, ओके। एंड आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू जीरो लोगे फंक्शन में आप ए माइनस में एच, ओके। तो ए माइनस में एच पुट कर दो, यहाँ पे मैं पुट करूँगा एक्स की जगह। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो है मेरी, एंड यहाँ पे साइन ए माइनस में एच, ओके, माइनस में आपका कोस ए माइनस में एच, ओके। एंड बेसिकली आपको अब लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट पुट करूँ तो मैं यहाँ पे जीरो पुट कर दो एच की जगह, तो साइन ए माइनस में जीरो हो जाएगा माइनस में आपका कोस ए माइनस में जीरो, ओके। यहाँ से आपका बेसिकली आएगा क्या, यहाँ पे ए माइनस जीरो आपका यही बचेगा, तो साइन ए हो जाएगा माइनस में आपका कोस ए, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरी साइन ए माइनस में कोस ए आई। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो आपका राइट हैंड लिमिट में लिमिट एच टेंस टू जीरो लेना है, एंड फंक्शन में आपको क्या करना है, ए प्लस में एच लेना है, ओके। तो ए प्लस में एच लूंगा यहाँ पे मैं। तो आपको क्या करना है, फंक्शन में ए प्लस में एच पुट कर दो यहाँ पे। तो लिमिट मेरी एच टेंस टू जीरो है, एंड यहाँ पे पुट करोगे तो साइन ए प्लस में एच हो जाएगा, एक्स की जगह पुट करोगे तो माइनस में आपका कोस ए प्लस में एच, ओके। एंड बेसिकली आपका देखो यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा मैं, तो साइन ए प्लस में जीरो एंड माइनस में तुम्हारा कोस ए प्लस में जीरो, ओके, एक्स की जगह पुट कर दिया। एंड आपका देखो यहाँ पे ए प्लस में जीरो तो साइन ए ही होगा, ठीक है। तो साइन ए हो गया यहाँ से, माइनस में आपका यहाँ से कोस ए हो गया, ओके। तो देखो आपका एक चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और हमारा एफ ऑफ ए जो है सेम है, ठीक है। साइन ए माइनस में आपका कोस ए, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे हैंस जो मेरा फंक्शन है, लेफ्ट पहले लिख दो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल आपका एफ ऑफ ए, ठीक है। अगर मेरा इक्वल है तो आप कह सकते हो फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट किस पे हमने चेक करा था, ए पे, तो ए पे, ठीक है। ए हमारा कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो सारे पॉइंट पे आपका क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है बेसिकली, ओके। तो ये था आपका बी पार्ट। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में देखो आपको यही करना है। तो सी पार्ट में करता हूँ। यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल में साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स, ओके। तो वही आपको किस पे चेक करना है, पॉइंट नहीं बताया तो एक्स इक्वल टू में ए पे चेक करोगे। लेट कर लिया हमने, लेट एक्स इक्वल टू में ए पे, एंड वही आपको एफ ऑफ ए निकालना है पहले। फंक्शन आपको एफ ऑफ ए, तो यहाँ पे एक्स की जगह ए पुट कर दो, तो साइन ए हो जाएगा मेरा, कोस ए हो जाएगा। एंड आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा मैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में आपको ए माइनस में एच लेना है, एंड यहाँ पे ए माइनस एच लूंगा, तो फंक्शन में पुट कर दो ए माइनस एच। तो देखो आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो है मेरा, एंड यहाँ पे आप साइन ए माइनस में एच रखोगे, एंड मल्टीप्लाई में आपका कोस ए माइनस में एच, ओके। एंड आपका देखो यहाँ पे लिमिट पुट करूंगा मैं। तो लिमिट पुट कर दो भाई, साइन ए माइनस में एच हो जाएगा, ओ सॉरी एच के जगह आपको जीरो पुट करना, लिमिट तो जीरो हो जाएगा, कोस ए माइनस में जीरो, ओके। तो यहाँ से भी आपका साइन ए ही आएगा और कोस ए आएगा, ठीक है। तो साइन ए कोस ए आ गया मेरा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली। अब राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट निकालो तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एंड तुम्हें क्या करना है यहाँ पे फंक्शन में ए प्लस में एच लेना है, एंड ये रख दो आप भाई सीधा। तो देखो आप रखोगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में ए प्लस में एच रखोगे तो साइन ए प्लस में एच मल्टीप्लाई में आपका कोस ए प्लस में एच, ओके। एंड तुम्हें बस लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करो जीरो, तो साइन
ए प्लस में 0 एंड तुम्हारा कोस ए प्लस में 0। ओके, यहाँ से मेरा आ जाएगा साइन ए एंड तुम्हारा मल्टीप्लाई में कोस ए। ओके, तो यहाँ से ही मेरा साइन ए कोस ए आया एंड यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए से हमारा साइन ए कोस ए आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो फंक्शन है हैंस एफ ऑफ ए, ओ सॉरी एफ ऑफ ए कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल है आपका एफ ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू में ए पे। ओके, तो ये था हमारा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, जिसमें हमको यहाँ पे देखो एक चीज याद रख लो यार कि आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसका जो है ना आपका हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, आप ए पॉइंट आपका कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो आपके हर पॉइंट पे आपका कॉन्टिन्यूस रहता है। तो ये तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से फंक्शन पे आपका मतलब कौन कौन सा फंक्शन होगा जिसपे आपका कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट वहाँ पे एमसीक्यू में, अगर आपका एमसीक्यू में आएगा इस तरह क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट लगा सको कि कॉन्टिन्यूस है मेरा फंक्शन। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपका, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसेकेंट सेकेंड एंड तुम्हारा कोटेंजेंट फंक्शन का आपको मतलब बताना है कि डिस्कस करना है कि आपका मतलब कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है। ठीक है, तो एक चीज है ये देखो, आपका इसको कोस कहते हैं। ठीक है, तो कोस एक्स का आपको चेक करना है यहाँ पे एंड तुम्हारा कोसेकेंट का मतलब कोसेक। ठीक है, कोसेक एक्स का क्या चेक करना है आपको, सेकेंड का मतलब सेक एक्स। ओके, कोटेंजेंट का मतलब कोट एक्स। ओके, इन चारों फंक्शन का आपको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको डायरेक्ट भी बताता हूँ कि भाई आपका जो मैंने बोला ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपका कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, सारे पॉइंट पे होता है, तो एक्स इक्वल टू में ए पॉइंट पे आपका कॉन्टिन्यूस होगा। एंड ऑल्सो इसका अगर आप सम करते हो, मैंने जैसे कि अलजेब्रा पीछे करा था कि आप सम करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, वो भी आपका कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखो, बट फिर भी आपको अगर चेक करना है तो चलो मैं एक करा देता हूँ आपका सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं कोस एक्स का कराता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन हमारा दे रखा है क्या, कोस एक्स दे रखा है एंड इसको चलो फर्स्ट मान लो, हम पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट कोस एक्स का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एट एक्स इक्वल टू में ए पे चेक करना है क्योंकि पॉइंट नहीं दे रखा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ ऑफ ए निकालना है। पहले एफ ऑफ ए निकालूंगा मैं, तो क्या करूंगा यहाँ पे फंक्शन में आपका एक्स की जगह ए पुट कर दूंगा। ठीक है, तो कोस ए हो जाएगा मेरा एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वही लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आपको ए माइनस में एच लेना है। ओके, एंड यहाँ पे ए माइनस में एच लूंगा, तो यहाँ पे लिमिट में आपको क्या करना है, ये जो आपका एफ ऑफ ए माइनस में एच है ये आपको फंक्शन में पुट कर देना है। तो यहाँ पे पुट कर दो लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आपका पुट करो तो कोस ए माइनस में एच। ओके, एक्स की जगह हमने ए माइनस एच पुट कर दिया एंड लिमिट पुट कर दो। अब लिमिट पुट करूँगा मैं 0 एच टेंस टू 0, तो कोस ए माइनस में 0, यहाँ से आपका कोस ए ही आएगा। ठीक है, तो कोस ए आ गया मेरा एंड बेसिकली आपको अब राइट हैंड लिमिट चेक करना है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आपका ए प्लस में एच लेना है एंड आपको लिमिट में यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, ये ए प्लस एच आप फंक्शन में पुट कर दो यहाँ पे कोस एक्स में, तो कोस एक्स की जगह ए प्लस में एच एंड यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे तो कोस ए प्लस में आपका 0 एंड यहाँ से मेरा कोस ए आएगा। तो देख रहे हो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए हमारा कोस ए आया बराबर आया, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हैंस आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट एंड तुम्हारा एफ ऑफ ए इक्वल है, तो आप फंक्शन को कह सकते हो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पे ए, यहाँ पे मतलब किसी पॉइंट पे आपका कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये था आपका मतलब कोस एक्स का मैंने करा दिया, ऐसे ही आप क्या करना सारे का कर देना। ठीक है, यही आपका प्रोसेस है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है आपका, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, हमें क्या करना है, सारे पॉइंट निकालने हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर आपका ये जो फंक्शन है ये दो पार्ट में फंक्शन डिवाइड कर रखा है आपका, साइन एक्स अपॉन में एक्स होगा इफ आपका एक्स लेस देन 0 होगा। ठीक है, और एक्स प्लस में 1 लोगे आप जब आपका एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने बहुत बतेरे कराया हूँ। तो आपको करना क्या होता है, ये जो आपका बोल रखा है ना जिस पे कंडीशन दी होती है हमारी, ठीक है, उसी पॉइंट पे आपको चेक करना होता है कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो हमें किस पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू पे 0 पे। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, सोल्यूशन में कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे चेक करना है एंड इसको क्या करोगे, ए मान लोगे ए पॉइंट। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है,
एफ ऑफ ए निकालना है पहले, ए की जगह आपका जीरो है, एफ ऑफ जीरो निकालोगे तो एफ ऑफ जीरो के लिए आपको देखो यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेना है ये आपको समझना पड़ेगा। तो इक्वल कहाँ पे आपका एक्स ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब एक्स इक्वल आपका जीरो भी दे रखा है, यही वाला फंक्शन, ठीक है। एक्स इक्वल में जीरो पे ये वाला फंक्शन है, तो ये वाला लो, इसमें पुट करोगे जीरो, ओके। तो एक्स प्लस में वन में आपको एक्स जीरो पुट करना है, तो जीरो प्लस वन हो जाएगा, यहाँ से मेरा वन आ जाएगा, ओके। तो एफ ऑफ जीरो हमारा क्या है, वन आया, ठीक है। इसको हम एफ ऑफ ए वन कह सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट अब निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अब आपको वही लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में आपको ए माइनस में एच, एंड वही आपको फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए की जगह वैल्यू रख दो, आप जीरो है तो जीरो रख दो, फंक्शन में आपका जीरो माइनस मैच। एंड देखो आपका यहाँ पे जीरो माइनस मैच, जीरो से कम जा रहा हूँ तो यहाँ पे जीरो से लेस देन है आपका एक्स लेस देन जीरो, तो आपका कौन सा फंक्शन जा रहा है, ये वाला, ठीक है। एक चीज मैंने और बताई थी कि अगर आपका लेस देन वाला होगा, जहाँ पे एक्स लेस देन होगा वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, एंड जहाँ पे ग्रेटर देन होगा एक्स वो आपका राइट हैंड लिमिट होगा, और जहाँ पे इक्वल होगा वो आपका एफ ऑफ ए होगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता रखा हूँ। तो आपका क्या है, यहाँ पे लेस देन वाले पे ये वाला फंक्शन है, तो इसमें पुट करना है आपको, ठीक है। तो जीरो माइनस मैच पुट करना है, साइन, यहाँ पे लिमिट पहले लिख दो, लिमिट एच टेंस टू जीरो है, ओके। तो यहाँ पे पुट करूंगा मैं साइन जीरो माइनस मैच, ओके, एंड नीचे आपका जीरो माइनस मैच, ओके। तो देखो आपका बेसिकली आ गया क्या, यहाँ पे लिमिट आप पुट कर दो, ओके। तो लिमिट पुट करूंगा मैं। अच्छा यहाँ पे देख रहे हो आप कि मैं अगर लिमिट पुट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो आपका जो दिख रहा है मुझे कि लिमिट पुट करने से नीचे जीरो हो जाएगा, ओके। अभी लिमिट मत पुट करो, ओके। लिमिट पुट करो तो आपका जीरो हो जाएगा, अभी मत करो इसको। यहाँ पे देखो जीरो हो जाएगा तो आपका नोट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, ये आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये देखो नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, जिससे आपका नोट डिफाइन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा था, बट पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है, लिमिट हमारा एच टेंस टू जीरो है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या बना है आपका साइन माइनस एच, ओके, एंड नीचे क्या बना है आपका माइनस एच, ओके। तो देखो आपका बेसिकली साइन जो है माइनस, अगर एंगल के अंदर होता है तो साइन क्या है, माइनस वाले को बाहर निकाल देता है, ठीक है, एंगल के बाहर निकाल देता है। तो आपका जो लिमिट है एच टेंस टू जीरो, साइन बाहर निकालेगा तो माइनस साइन एच हो जाएगा, ओके। एंड नीचे आपका माइनस एच है, माइनस से माइनस कटेगा, तो आपका बचा क्या बेसिकली, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन में एच बचा, ओके। तो आपने एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो मैं बताता हूँ यहाँ पे, लिमिट अगर हमारा ए टेंस टू जीरो होता है, ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा साइन ए अपॉन में ए होता है, ओके। तो आपका यहाँ पे आता है वन, ठीक है। तो वन आता है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपने नहीं पढ़ी बट मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी है आपकी, 11th में बताई थी आपको, तो नहीं पढ़ा तो यहाँ पे देखो ये है आपका प्रॉपर्टी। अगर हमारा साइन ए टेंस टू जीरो होता है एंड तुम्हारा साइन ए अपॉन में ए होता है, मतलब यहाँ पे आपका जो है ये सेम हो, दूसरा आपका ये जो है ए टेंस टू जीरो होना चाहिए, ओके। तो आपका ये जो है वन वन के इक्वल होता है। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे देख रहे हो ए की जगह मेरा बस एच है, ओके। तो एच टेंस टू जीरो है, साइन एच अपॉन में एच है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, मेरा वन के इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरा वन आ गया, ओके। एंड यहाँ पे आपका राइट हैंड लिमिट में चेक करूँगा अब। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको वही लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में आपको ए प्लस में एच लेना है, एंड यहाँ पे आपको लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए की जगह वैल्यू क्या है मेरी जीरो है, तो जीरो रख दो, फंक्शन में आपका जीरो प्लस में एच हो जाएगा। एंड देखो आपका जीरो से ज़्यादा जाऊंगा तो ग्रेटर वाले पे ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन ले लो। यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के लिए जीरो प्लस में एच पुट कर दो, जीरो प्लस में एच प्लस में वन, एंड यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा मैं, तो लिमिट पुट कर दो जीरो प्लस में जीरो प्लस में वन, एंड यहाँ से ही मेरा क्या आएगा, वन आएगा, ओके। तो दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए मेरा वन आया है। तो हम कह सकते हैं हैंस हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, इक्वल है एफ ऑफ, यहाँ पे जीरो है तो जीरो, ओके, ए की जगह जीरो है तो एफ ऑफ जीरो, ये हमारा इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस है एट किस पे, हमारा जीरो पे, ओके। जीरो पे हमारा कॉन्टिन्यूअस है। हमें तो क्या चेक करना था, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस, बट हमारा तो डिसकॉन्टिन्यूटी निकला ही नहीं, हमारा तो कॉन्टिन्यूटी निकल गया जीरो पे, है ना। तो बेसिकली आपको यही बताना था कि कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि नो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, नो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ओ सॉरी कॉन्टिन्यूटी कह रहा हूँ मैं, डिसकॉन्टिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकला हमारा, नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ओके।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपका, डेटरमाइन इफ फंक्शन जो है आपका एफ डिफाइंड बाय, ये जो डिफाइन कर रखा है एफ ऑफ एक्स को, ये वाला फंक्शन लेना है आपको जब आपका एक्स नॉट इक्वल 0 एंड 0 लेना है इफ हमारा एक्स इक्वल टू में 0 होगा, ठीक है। एंड बोरा क्या है, इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कि हमारा ये जो फंक्शन है ये आपका कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद 25 क्वेश्चन नंबर है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपको करना किस पे है, मैंने बोल रखा हूँ कि जिस पे बोलेगा, ठीक है, जिस पे कंडीशन दिया होगा किस पॉइंट पे हमारा है, तो उसी पे आपको चेक करना है, ठीक है। उसी पे आपका कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे चेक करेंगे, इसको ए के इक्वल लेंगे एंड एफ ऑफ ए निकालेंगे। पहले आपका ए क्या है, 0 है, तो एफ ऑफ 0 निकालो भैया। एफ ऑफ 0 पे कौन सा लोगे आप फंक्शन, यहाँ पे देखो रहे हो, एक्स इक्वल में 0 होगा तो आपका 0 लोगे, तो आपका सीधा 0, ओके। एफ ऑफ ए मेरा क्या आ गया, या एफ ऑफ 0 भी कह सकते हो, या हमारा 0 आ गया। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वही लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आपका ए माइनस मैच लोगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे ए माइनस मैच, यहाँ पे ए की जगह वैल्यू धरनी है, 0 है तो 0 रख दो, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे फंक्शन में 0 माइनस मैच हो जाएगा। एंड देखो आपका 0 जो है, 0 से कम जा रहे हो माइनस में, तो आपका नॉट इक्वल वाला है ये वाला फंक्शन, तो यही वाला फंक्शन लोगे, तो ले लो भाई, लिमिट एच टेंस टू 0 यहाँ पे लूंगा मैं। तो हमें यहाँ पे देखो 0 माइनस में एच पुट करना है यहाँ पे एक्स की जगह, तो 0 माइनस में एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे साइन, यहाँ पे तुम्हारा 1 अपॉन में एच हो जाएगा एक्स की जगह, यहाँ पे ओ सॉरी 0 माइनस में एच पुट करना था ना, 0 माइनस में एच पुट कर दिया नीचे, ठीक है। ये 0 माइनस में एच है। एंड बेसिकली आपका देखो यहाँ पे पुट करा हूँ मैंने, तो यहाँ पे आपका मैं इधर कर देता हूँ। लेकिन आपको एक चीज दिख रहा है कि भाई यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में भी यहाँ पे 0 माइनस मैच है, यहाँ पे 0 पुट करो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो बेसिकली इसका तो आंसर चलो 0 ही आएगा, तो नो डिफाइन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप लिमिट पुट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो देखो यहाँ पे 0 माइनस में 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा साइन 1 अपॉन में 0 माइनस में 0 हो जाएगा, ओके। तो बेसिकली आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0 है, तो ये तो चलो 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा 0 आ गया, ठीक है। एंड राइट हैंड लिमिट भी मैं चेक करूंगा, तो राइट हैंड लिमिट मेरा लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आपका ए प्लस में एच, ओके। एंड मैं एक चीज आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि भाई आपका ना देखो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो फंक्शन है अगर सेम होगा, तो आपका वहां से वैल्यू भी सेम आएगी, ठीक है। तो आप एक भी चेक कर लोगे ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया एंड यहाँ पे एफ ऑफ ए के फंक्शन दूसरा है, तो आपको करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे जो एफ ऑफ ए का फंक्शन है और लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से एक भी निकाल दोगे, तब भी आप वहाँ पे देख लोगे, अगर इक्वल है तो आपका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, एंड अगर इक्वल नहीं है तो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये फंक्शन जो है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन ले रहे हो, राइट हैंड लिमिट में भी यही ले रहे हो, तो वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चेक करके भी देख सकते हो। तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 पुट कर देना है एक ही जगह, 0 प्लस में एच हो जाएगा। एंड ये आपके लिए देखो 0 प्लस में एच जा रहा हो यहाँ पे नॉट इक्वल वाले के लिए, तो यहाँ पे आपको यही फंक्शन लेना पड़ेगा। तो लो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे ये लूंगा मैं, तो 0 प्लस में एच एक्स की जगह और उसका साइन 1 अपॉन में 0 प्लस में एच, ओके। तो आपका देखो यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ पे 0 होगा मल्टीप्लाई, तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 प्लस में 0 का होल स्क्वायर, ओके, साइन 1 अपॉन में 0 प्लस में 0, ओके। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, ओके। तो ये देखो आपका मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए मेरा सेम आया है, तो आप कह सकते हो हैंस कि मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है भैया राइट हैंड लिमिट, इक्वल है मेरा एफ ऑफ 0 के, ओके। तो यहाँ से मेरा जब इक्वल होता है तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन जो हमारा एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट, किस पे हमने चेक करा था, 0 पे, तो 0, ओके। 0 पे हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, हमें यही बताना था कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो कॉन्टिन्यूअस है। एंड 25 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, यहाँ पे इसका भी हमें बताना है कि कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है। तो वेयर आपका फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स लेना जब जब आपका इफ एक्स नॉट इक्वल में 0 एंड -1 लेना जब आपका एक्स इक्वल में 0 होगा, ठीक है। तो आपका देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे यही वाला फंक्शन लोगे, एंड एफ ऑफ ए पे या फिर एफ ऑफ 0 पे कह सकते हो, तो एफ ऑफ 0 पे ये वाला फंक्शन लोगे, ठीक है। तो कर लोगे, चलो करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो किस पॉइंट में यहाँ पे चेक करना है, जहाँ पे आपका मतलब कंडीशन दिया होता है, तो ये वाला पॉइंट है आपका एक्स इक्वल टू में 0 पे, तो एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे चेक करोगे, इसको एक इक्वल लोगे, यहाँ पे पहले एफ ऑफ ए निकालोगे,
एफ ऑफ ए हमारा क्या है, जीरो है, तो जीरो लोगे। एंड देखो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो पे आपका -1 है, तो -1 ले लोगे, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो हमने निकाल लिया, -1 आया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वही लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन में आपको a माइनस में h, एंड a की जगह वैल्यू धर दो जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन आपका जीरो माइनस में h, एंड जीरो से कम जाऊंगा तो नॉट इक्वल वाला, तो ये वाला फंक्शन लूंगा मैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे तुम्हारा क्या करना है, आपको जीरो माइनस में h पुट करना है साइन की जगह, x की जगह सॉरी। तो साइन जीरो माइनस में h, एंड फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ, कोस जीरो माइनस में h, ओके। तो आपका बेसिकली यहाँ पे देखो क्या होगा, लिमिट यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, तो लिमिट पुट करूँगा मैं, तो लिमिट मैं पुट कर देता हूँ, तो लिमिट हट जाएगा मेरा। तो साइन जीरो माइनस में जीरो हो जाएगा, माइनस का आपका कोस जीरो माइनस में जीरो हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से मेरी क्या आएगी, देखो ये तो साइन जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा साइन जीरो हो गया, एंड ये मेरा कोस जीरो हो गया, ओके। तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन जीरो पे मेरा जीरो होता है, एंड कोस जीरो पे मेरा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोस जीरो मेरा 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, एंड यहाँ से मेरा ये आ जाएगा -1, ठीक है। वैल्यू पता होनी चाहिए, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, साइड में यहाँ लिख देता हूँ, चलो। कोस जीरो आपका होता है 1, ठीक है, एंड साइन जीरो आपका होता है जीरो, ओके। तो देखो आपका बेसिकली -1 आया लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट चेक करो फिर। राइट हैंड लिमिट के लिए वही लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन में आपको a प्लस में h, ओके, एंड a की जगह वैल्यू धर दो जीरो। तो यहाँ पे आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन में आपका जीरो प्लस में h, एंड इसको पुट कर दो यहाँ पे। देखो आपका जीरो से ज्यादा जा रहा हो तो तब भी आपका नॉट इक्वल वाला होगा, तो यही वाला फंक्शन लोगे तो ले लो भाई। तो आपका लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन में आपका यहाँ पे साइन, सॉरी फंक्शन लिख रहा हूँ, साइन x की जगह आपको जीरो प्लस में h लेना है, जीरो प्लस में h, एंड माइनस का साइन है, माइनस लगाओ, कोस जीरो प्लस में h, ओके। एंड लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करूँगा मैं, तो साइन जीरो प्लस में जीरो हो जाएगा, माइनस में आपका कोस जीरो प्लस में जीरो, ओके। तो साइन जीरो हो जाएगा ये, एंड ये माइनस में आपका कोस जीरो, ओके। तो यहाँ से देखो साइन जीरो मेरा जीरो होता है, एंड कोस जीरो मेरा 1 होता है, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा -1, ओके। तो देखो आपको दिख रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और हमारा एफ ऑफ ए जो है -1 आया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एफ ऑफ ए मीन एफ ऑफ जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, इक्वल है आपका एफ ऑफ यहाँ पे जीरो, ओके। तो ये जब इक्वल है तो हम कह सकते हैं फंक्शन जो है हमारा एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट किस पे हमने चेक करा था, जीरो पे, तो जीरो पे आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, डिटेल में सोल्व करा हमने। एंड अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो भाई अभी तक तो आप सोच रहे थे कि इंपॉर्टेंट वीडियो, तो बोल दे कि भाई इंपॉर्टेंट वीडियो है, बट अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताया ही नहीं, ठीक है। तो अब स्टार्ट हो गया भाई हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही आपका, ठीक है। तो अब इसके बाद भी जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको करना क्या है इस सब में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द फंक्शन एफ आपका इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट पे, आपका जो ये दिख रहा है आपका एट एक्स इक्वल टू में π/2, एट एक्स इक्वल टू में आपका पाई, एट एक्स इज इक्वल टू में 2 पे, एंड एक्स इक्वल टू में तुम्हारा 5 पे, ठीक है। ये सब पे पहले से ही बोल दिया इसने, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आपको दे दिया जाएगा या डिसकॉन्टिन्यूअस दे दिया जाएगा, एंड वहां से आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, देखो यहाँ पे फंक्शन में आपका के दिख रहा है, ठीक है, के दिख रहा है ना मेरे को, यहाँ पे आपको के की वैल्यू निकालनी है भाई। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं आप समझो। तो क्वेश्चन नंबर 26 पहले कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर रखा है, के कोस एक्स अपॉन में आपका पाई माइनस में 2x लेना है जब इफ हमारा x इक्वल टू नॉट इक्वल में π/2 होगा, एंड 3 लेना है जब इफ हमारा x π/2 के इक्वल होगा, ओके। एंड हमें कॉन्टिन्यूस बोल रखा है क्या, x इक्वल टू में π/2 पे कॉन्टिन्यूस है। तो बेसिकली आपको पता है कि भाई हम क्या इसी पे चेक करेंगे, जिस पे हमें कंडीशन दी होती है उसी पे हम चेक करते हैं कि इस पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो इस पे आपका π/2 पे कॉन्टिन्यूस बोल रखा है, ठीक है। तो मतलब आपका क्या है, एट हमारा x इक्वल टू में π/2 पे, जिसको हम a के इक्वल लेते हैं, इस पे कॉन्टिन्यूस बोल रखा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है कहीं ना कहीं राइट हैंड लिमिट, इक्वल है हमारा एफ ऑफ π/2, ठीक है, ए की जगह π/2 है तो π/2,
ये हमारा इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, बेसिकली के की वैल्यू निकालनी है। तो किसी दो को राइट हैंड लिमिट या फिर एफ ऑफ पाई बाय टू को, इसको कंपेयर करके निकाल लो या इन दोनों को कंपेयर करके निकाल लो, ठीक है। तो करना क्या है, बेसिकली आपको एफ ऑफ पाई बाय टू निकालो। एफ ऑफ पाई बाय टू निकालो तो देखो पाई बाय टू पे आपका क्या है, थ्री है, तो थ्री लेना है, तो थ्री हो जाएगा मेरा एफ ऑफ पाई बाय टू। एंड आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वही लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में आपको ए माइनस में एच, ठीक है। एंड ए की जगह वैल्यू क्या है मेरी, पाई बाय टू, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे फंक्शन में पाई बाय टू माइनस में एच। एंड यहाँ पे आपको पाई बाय टू माइनस में एच, पाई बाय टू से कम जा रहा हूँ, तो आपको यही वाला फंक्शन लेना है, ठीक है, नॉट इक्वल वाला। तो यहाँ पे आप लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस में एच पुट कर दो, के कोस पाई बाय टू माइनस में एच, ओके। एंड अपोन में तुम्हारा पाई माइनस में टू, एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस में एच, ओके, पुट कर दिया मैंने। एंड यहाँ पे देखो आपका, आप डायरेक्ट यहाँ पे पता है एक चीज काम मत कर देना, जीरो पुट मत कर देना लिमिट, ठीक है। पहले आपका देखो कोस 90 माइनस में एच जो हमारा थीटा ले लो, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो के कोस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की जगह क्या एच है, ओके। देखो ना आप पे आपको पढ़ा है आपने कि अगर हमारा साइन 90 माइनस में थीटा होता है तो हमारा कोस थीटा होता है, ठीक है। उसी तरह से आपका कोस 90 माइनस में थीटा होता है तो हमारा साइन थीटा होता है, ओके। तो बस ले लो, देखो आपको यहाँ पे कोस 90 माइनस में थीटा, थीटा की जगह मेरा एच था, तो ये मेरा साइन थीटा हो गया, साइन एच हो गया, ओके। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, नीचे आपका देखो क्या है, पाई माइनस में टू, टू को अंदर भेजूंगा मैं यहाँ पे, तो टू मल्टीप्लाई में पाई बाय टू हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आपका देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो टू एच हो जाएगा, ओके। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, तो ये टू एच हो गया। एंड यहाँ पे देखो आपका टू से टू कटेगा, तो टू से टू काट दो। एंड बेसिकली आपका आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे आपका केस साइन एच, ओके, अपोन में तुम्हारा पाई माइनस में यहाँ पे तुम्हारा पाई बचा, प्लस में ये टू एच, ओके। तो पाई प्लस का और माइनस का कट गया, ठीक है। तो ये आपका बचा गया बेसिकली लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर बचा के साइन एच, नीचे बचा आपका टू एच, ठीक है। क्योंकि देखो हमें के की वैल्यू निकालनी है, हम डायरेक्ट के की वैल्यू ऐसे यहाँ पे अगर मैं जीरो पुट कर देता लिमिट, ठीक है, तो साइन जीरो तो आपका जीरो ही हो जाता है, पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे के ही नहीं बचेगा, तो आप वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। इसलिए हमें के को बचाने के लिए, ठीक है, ये वाला लगाना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे देखो एक चीज आपको दिख रही है, के बाय टू आप क्या करो, बाहर निकाल दो लिमिट के, ठीक है, क्योंकि इसका काम भी नहीं है हमें, तो बाहर निकाल दो हमें, के बाय टू कॉन्स्टेंट है आपका बेसिकली। तो यहाँ पे बचेगा क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एच अपोन में एच बचेगा, ठीक है। तो आपने अभी अभी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि आपका अगर, यहाँ पे प्रॉपर्टी यहीं बताता हूँ, प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, लिमिट अगर हमारा ए टेंस टू जीरो होता है, साइन ए अपोन में ए होता है, तो हमारा क्या होता है, वन होता है, ओके। अगर अच्छा एक चीज मैं बोलता हूँ, ए की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्स भी हो सकता है, एक्स टेंस टू जीरो भी हो सकता है, साइन एक्स अपोन में एक्स, मतलब यहाँ पे जो आप ले रहे हो, ठीक है, एक्स टेंस टू जीरो है तो यहाँ पे साइन एक्स अपोन में एक्स ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो साइन एच टेंस टू जीरो है तो साइन एच अपोन में एच है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, के बाय टू, ओके। एंड यहाँ पे मेरा इसकी जगह क्या, पूरे की जगह मेरा वन हो जाएगा, तो वन। तो बेसिकली आपका यहाँ पे आ गया मेरा वैल्यू के बाय टू, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा के बाय टू आया। अब हमें क्या यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालो, या फिर आप क्या करो, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने निकाल ली, एफ ऑफ पाई बाय टू निकाल लिया। इसको आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि इक्वल है, आपका इक्वल में है, तो आप लिख सकते हो सिंस सिंस मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है एफ ऑफ पाई बाय टू, ठीक है। तो यहाँ से मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट के बाय टू आया, एंड एफ ऑफ पाई बाय टू मेरा यहाँ पे थ्री आया, तो थ्री रख दो यहाँ पे। मैं के की वैल्यू निकालो तो ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो थ्री मल्टीप्लाई टू सिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू मेरी सिक्स आ गई, ओके। एंड मैंने एक चीज और बताई थी आपको, देखो यहाँ पे भी आप नॉट इक्वल है, राइट हैंड लिमिट मेरा यही होगा, तो यहाँ से भी मेरा जो ये आया के बाय टू, यहाँ राइट हैंड लिमिट से भी मेरा के बाय टू ही आएगा, ठीक है। तो उसको भी कंपेयर करोगे तो आपका यही वैल्यू आएगी, ओके। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, जिसमें हमें के की वैल्यू निकालनी थी। बता दिया हूँ कि कैसे आपको कंपेयर करके निकालना है, ठीक है। तो आप करते क्वेश्चन नंबर 27, जिससे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं यहीं कर देता हूँ, सॉल्यूशन में करता हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको किस पे बोल रखा है, इस पे कॉन्टिन्यूस बोल रखा है, एट एक्स इक्वल टू पे टू पे बोल रखा है, इसको ये लोगे। एंड आपका बेसिकली यहाँ पे एफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है मेरा
राइट हैंड लिमिट इक्वल है आपका एफ ऑफ टू। ओके, ये मेरा इक्वल दे रखा है, तो आपको किसी दो को कंपेयर करना है बेसिकली। तो पहले चलो मैं एफ ऑफ टू निकाल देता हूँ। एफ ऑफ टू निकालूंगा मैं, तो एफ ऑफ टू पे देखो आपका इक्वल कहाँ पे दे रखा है, एक्स इक्वल है ये टू पे, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन जा रहा है आपका, तो के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स की जगह क्या टू पुट करना है, तो टू पुट कर दो, के टू का स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे बेसिकली टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, तो फोर के हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मेरा एफ ऑफ टू क्या आ गया, फोर के। एंड अब क्या करना है हमको, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में रखूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट पे मेरा क्या आएगा, एक्स लेस देन वाले पे यही वाला लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, तो यही वाला फंक्शन आएगा आपका, ठीक है। राइट हैंड लिमिट पे मेरा ये वाला फंक्शन लोगे, तो एक काम करो ना भाई, ये वाला राइट हैंड लिमिट निकाल के ये ले लो और दोनों को कंपेयर कर दो, ठीक है। स्मार्ट चलना है आपको, क्योंकि आपको बस दो को इक्वल रखना है। ओके, तो राइट हैंड लिमिट निकालूंगा मैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो होगा मेरा, फंक्शन में आपका ए प्लस में एच लोगे, एंड यहाँ पे आपका ए प्लस में एच, ए की जगह वैल्यू धर दो टू, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में आपका टू प्लस में एच हो जाएगा, ग्रेटर जाओगे तो आपका ये वाला होगा, तो मेरा बेसिकली यहाँ से थ्री आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन आपका थ्री है, तो थ्री आ गया मेरा। एंड आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट इक्वल में आप एफ ऑफ टू रख दो, सिंस आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल में एफ ऑफ टू है, तो यहाँ से आपको राइट हैंड लिमिट क्या है, थ्री है मेरी, एंड एफ ऑफ टू मेरा क्या आया, फोर के। एंड यहाँ से वैल्यू निकालो के की, तो क्या आएगी मेरी, थोड़ा ऊपर कर देते हो इसको, तो देखो आपका के की वैल्यू क्या आएगी, ये फोर डिवाइड में चला जाएगा, तो के की वैल्यू आ गई थ्री बाई फोर, ठीक है। तो बस यही करना था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है ये। एंड अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, क्योंकि मैं भाई आपके ऊपर अभी नहीं छोड़ सकता, पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब तक समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल में के एक्स प्लस में वन, इफ आपका एक्स लेस देन इक्वल टू आपका पाई है, एंड कोस एक्स लेना है जब आपका इफ एक्स ग्रेटर देन पाई है, ठीक है। इस पे आपका कॉन्टिन्यूस बोल रखा है पाई पे, तो आपको क्या है यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू में पाई पे हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो ये एक इक्वल लोगे, एंड बेसिकली आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में है राइट हैंड लिमिट इक्वल में आपका एफ ऑफ पाई। ओके, ये दे रखा है, तो आपको किसी दो को इक्वल रखना है। एंड एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि भाई आपका ना जब भी आपको वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो आपको भाई लेफ्ट हैंड लिमिट में आप जो वैल्यू मतलब फंक्शन लोगे, एंड राइट हैंड लिमिट में जो फंक्शन लोगे, या तो आपका वो दोनों इंटर मतलब अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन आएगा लेस देन है, एंड एफ ऑफ पाई में भी आपका यही फंक्शन आएगा, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ पाई को इक्वल नहीं रख सकते। यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ यार, थोड़ा सा आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे देखो, एफ ऑफ पाई पे ही मैं यही फंक्शन ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट पे मैं यही फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका सेम ही आएगा दोनों पे वैल्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका ग्रेटर देन वाले पे आपका राइट हैंड लिमिट पे ये वाला फंक्शन आ रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन लेना है भाई आपको, उन दोनों को इक्वल रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कर दो कि भाई ये आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, यही फंक्शन आया, एंड एफ ऑफ पाई पे भी आपका यही लोगे, तो वहां से दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, तो दोनों को इक्वल कैसे रख दोगे, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैंने डिफरेंट डिफरेंट लिया, ठीक है, जो भी क्वेश्चन करा डिफरेंट डिफरेंट लेना है आपको। तो देखो यहाँ पे आपको बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाल लेता हूँ, या फिर एफ ऑफ पाई निकाल लो। एफ ऑफ पाई निकालो, तो कौन सा फंक्शन आ रहा है मेरा, ये वाला, तो के एक्स की जगह पाई पुट कर दो, प्लस में वन, यहाँ पे मेरा के पाई हो जाएगा प्लस में वन। ओके, एंड यहाँ से अब आपको देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी यही फंक्शन जाएगा मेरा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मत निकालो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालूंगा मैं, तो राइट हैंड लिमिट पे आपका बेसिकली लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में आप ए प्लस में एच लेते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो, ए की जगह मेरी वैल्यू क्या पाई, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा पाई प्लस में एच, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे पाई प्लस में एच, यहाँ पे देखो पाई से ज्यादा जा रहा हो, तो ग्रेटर वाला आपका ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन लो, तो आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस पाई प्लस में एच हो गया। ओके, एक्स की जगह पुट कर दिया हमने। एंड एक चीज आपने और पढ़ी है कि भाई आपका यहाँ पे देखो कोस 180, पाई हमारा 180 होता है, तो कोस 180 प्लस में आपका थीटा, ठीक है। क्या जो होगा मेरा यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ आपका, एंगल पे कैसे हम चेंज होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ पे सारे ही प्लस होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस होता है सिर्फ और सिर्फ साइन एंड तुम्हारा कोसेक, ठीक है। यहाँ पे प्लस होता है पॉजिटिव, एंड यहाँ पे तुम्हारा टेन और कोट यहाँ पे प्लस होता है, एंड यहाँ पे तुम्हारा कोस
एंड तुम्हारा सेक, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे तुम्हारे प्लस होते हैं, ओके। एंड बाकी सब माइनस होते हैं। यहाँ पे जितने भी बचे हुए चारों है यहाँ पे माइनस होंगे। सेकंड, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली फर्स्ट में आपका सारे प्लस होंगे, सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे आपका नेगेटिव होता है, साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे टेन और कोट को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव। एंड ये वैसे समझोगे कैसे, यहाँ पे देखो आपका ये 0 डिग्री से शुरू होता है, ये आपका 90 डिग्री है जिसको आप पाई/2 भी कहते हो। एंड ये आपका 180 डिग्री जिसको आप पाई भी कहते हो। एंड ये आपका होता है 3π/2 जिसको आप 270 डिग्री भी कहते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको देखो यहाँ पे अगर मैं कोस पाई प्लस में एच जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब पाई प्लस में थीटा जा रहा हूँ मैं, तो कोस पाई प्लस में थीटा देखो यहाँ पे कोस, यहाँ पे देखो पाई प्लस में थीटा, मैं किस पे जा रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट पे जा रहा हूँ ना। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कोस क्या नेगेटिव होगा, ओके। एंड एक चीज और कि अगर कोस पाई हो, यहाँ पे तुम्हारा 2π भी होता है, तो 2π कोस पाई और 2π पे आपका क्या होता है, मतलब जो आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, इंटरचेंज नहीं होता। कोस अगर पाई प्लस में थीटा जा रहा हूँ मैं, तो आपका कोस ही होगा, कोस में ही चेंज होगा। एंड अगर मैं यहाँ पे 90 प्लस में थीटा होता मेरा, तो मेरा कोस साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है, ऐसी साइन कोस में चेंज हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड बेसिकली आपका देखो यहाँ पे लगा क्या रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोस पाई प्लस में थीटा होता है मेरा, तो यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड में आपका कोस माइनस होता है, तो माइनस का, और कोस क्योंकि आपका चेंज नहीं होगा तो कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको करना है बेसिकली, तो करो। तो देखो आपका लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आप कोस क्या हो जाएगा मेरा, माइनस कोस थीटा, थीटा की जगह मेरा h है, तो माइनस में कोस h हो जाएगा, ओके। अब लिमिट पुट कर सकते हो तो लिमिट पुट कर दो, ठीक है। एंड बेसिकली आप यहाँ पे भी कर सकते थे, इतना दिमाग नहीं भी लगाते, तो आप यहाँ पे भी 0 पुट करते, तो कोस पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, -1 होती है, तो आप -1 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे लिमिट पुट करते हो, तो लिमिट पुट कर दिया मैंने कोस एच के जगह 0, तो कोस 0 क्या होता है आपका 1 होता है, तो यहाँ पे माइनस बाहर है, एंड कोस 0 मेरा 1 हो गया, तो -1 हो गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट मेरा -1 आया। एंड एफ ऑफ पाई मेरा क्या आया, के पाई प्लस में 1, तो ये आप इक्वल रख दो, सिंस मेरा राइट हैंड लिमिट इक्वल है एफ ऑफ पाई, तो यहाँ से आपका राइट हैंड लिमिट -1 है, एंड एफ ऑफ पाई मेरा के पाई प्लस में 1 है, ठीक है, के पाई प्लस में 1, तो आपका यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, देखो ये आपका 1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 पहले से इधर था, -1 एक और आ गया, के पाई है, ये आपका -2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा के पाई, ये आपकी वैल्यू के की क्या आएगी, पाई डिवाइड में चला जाएगा, तो -2 अपॉन में पाई, ठीक है। तो के की वैल्यू आ गई -2 अपॉन में पाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, जिसमें हमने डिटेल में समझा है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, इसको भी समझते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 29 बेसिकली आप खुद भी कर सकते हो। बेसिकली आपको दिया क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू में 5 पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो आपको वही करना है कि x इक्वल टू में 5 इज इक्वल टू में a लेना है, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में राइट हैंड लिमिट इक्वल में तुम्हारा एफ ऑफ ए करोगे। एंड वहां से आपको क्या करना है, ए की जगह आप वैल्यू रख दोगे एफ ऑफ 5, तो आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी यही फंक्शन आएगा, एंड तुम्हारा एफ ऑफ 5 पे भी यही फंक्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर एफ ऑफ 5 को इक्वल रख देना है। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट पे मेरा ये वाला फंक्शन लूंगा, इसके इक्वल रख देना, एक्स की जगह वैल्यू रख देना, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा के की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो बेसिकली। तो इसको मैं होमवर्क देता हूँ, इसको भाई प्यार से करना, ठीक है, होमवर्क छोड़ना मत, प्यार से करना, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो किस तरह से क्वेश्चन करने हैं बेसिकली, ठीक है। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है, सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, आपका ये जो फंक्शन दे रखा है, ठीक है, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोल रखा है। आपको क्या ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखो ए दिख रहा है आपको, यहाँ पे बी भी दिख रहा है फंक्शन में, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करना है इसको भी इंपॉर्टेंट ले लो, ठीक है। अभी इससे पहले जो करे मैंने 26 से लेकर 29 वो भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। एंड ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या करना है आपको, सोल्यूशन में कर रहा हूँ। बेसिकली आपको दिख रहा है कि भाई मेरा 2 है एंड तुम्हारा 10 है, ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं मुझे जिसपे आपको चेक करना है, ओके। इस पे कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो आप पहले क्या करो, 2 पे चेक करो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है मेरा एट x इक्वल टू में 2, ठीक है। इस पे कॉन्टिन्यूस वैसे बोल रखा है आपका, तो ये एक इक्वल लोगे, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में मेरा भैया राइट हैंड लिमिट इक्वल मेरा एफ ऑफ 2, ठीक है, ये दे रखा है मेरे को। एंड आपको किसी दो को कंपेयर करना है, बट दो आपके कौन से होंगे, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और आपका एफ ऑफ 2 पे बेसिकली आपको यही फंक्शन लेना है, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन 2 है, तो राइट हैंड लिमिट मेरा ये होगा, तो ये वाला फंक्शन होगा, तो इस पे आपका राइट हैंड लिमिट है, तो आपको किसी दो को
राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल रखो, या आपका राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ टू को इक्वल रखो, ठीक है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले एफ ऑफ टू निकालूंगा, ठीक है। एफ ऑफ टू पे क्या है मेरा, यहाँ पे देखो एक्स इक्वल टू में टू, ये वाला फंक्शन है, तो ये आपका एफ ऑफ टू मेरा 5 हो जाएगा, ओके। तो बेसिकली आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकालूंगा आपका, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पे ही मेरा यही आएगा, ठीक है। तो 5 आएगा, तो 5 को 5 के इक्वल तो रख नहीं सकते ना भाई, वो तो आपका बेसिकली है ही। तो आपका देखो राइट हैंड लिमिट पे मेरा ये वाला फंक्शन लोगे, अलग फंक्शन आ रहा है, इसलिए आपको ये लेना है, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आपका a प्लस में h लोगे राइट हैंड लिमिट में, एंड आपका यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, a की जगह वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 रख दो, 2 प्लस में h, एंड ये देखो 2 प्लस में h ग्रेटर जा रहा हो, तो ये वाला फंक्शन लूंगा मैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, आपका यहाँ पे x की जगह 2 प्लस में h पुट कर दो, a 2 प्लस में h एंड तुम्हारा प्लस में b, ओके। एंड आपका यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 0, लिमिट पुट करूंगा तो लिमिट पुट करूंगा तो a, ये a है, सॉरी यहाँ पे कर देता हूँ मैं a, ठीक है, ब्रैकेट में आपका 2 प्लस में 0 हो जाएगा, प्लस में आपका ये b, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि यहाँ से मेरा 2a प्लस में आपका b आया, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट को इक्वल रख दो एफ ऑफ टू के। राइट हैंड लिमिट मेरा, सिंस मैं लिख देता हूँ, सिंस आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल है एफ ऑफ टू के, तो यहाँ से मेरा राइट हैंड लिमिट क्या आया 2a प्लस में b, एंड यहाँ पे एफ ऑफ टू क्या है मेरा 5, ठीक है। तो ये आपका आया, यहाँ से हमने जब हमारा क्या x इक्वल टू में 2 पे कॉन्टिन्यूस था, तो ये आया, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब ऐसे ही आपका देखो 10 पे भी कॉन्टिन्यूस है, इस वाले पॉइंट पे भी, तो आपको इस पे भी निकालना है, एट x इक्वल टू पे 10, इसको ये के इक्वल लोगे, तो आपका बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है आपका एफ ऑफ 10, ठीक है। एक चीज याद रखो यार कि आपको ना जब भी वैल्यू निकालने के लिए बोला होगा तो कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस बोल दिया गया होगा, ठीक है। बेसिकली कॉन्टिन्यूस बोल दिया गया होगा, तो आपको यही करना है प्रोसेस, ओके। तो यहाँ पे देखो आपको कौन सा लेना है फंक्शन, तो देख रहे हो मेरे को x ग्रेटर देन और इक्वल टू पे ये वाला फंक्शन आ रहा है, तो आपका कोई सा राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 10 पे बेसिकली ये फंक्शन आ रहा है, तो राइट हैंड लिमिट या एफ ऑफ 10 निकाल लो, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट पे ये वाला फंक्शन लोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, ठीक है। तो मैं एफ ऑफ 10 निकालता हूँ पहले। एफ ऑफ 10 पे आपका क्या है 21 है, तो 21 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, क्योंकि राइट हैंड लिमिट पे भी आपका यही फंक्शन लोगे 21 ही आएगा, इसलिए ओके, इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, दूसरा फंक्शन आएगा इस पे। तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आपको a माइनस में h लेना है, एंड यहाँ पे आपको a की जगह वैल्यू रख दो 10, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आपका 10 माइनस में h हो जाएगा, तो 10 से लेस जाऊंगा तो आपका 10 से लेस जाओगे तो ये फंक्शन होगा, तो ये लो, तो लिमिट h टेंस टू 0, ओके। एंड x की जगह आपको 10 माइनस में h पुट करना है, तो a 10 माइनस में h प्लस में आपका b, लिमिट पुट कर दो, यहाँ पे लिमिट पुट करो तो a 10 माइनस में 0 प्लस में आपका b, एंड यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 10a प्लस में आपका b, ठीक है। तो 10a प्लस में b आया, इसको आप क्या करो सेकंड ले लो, ओके, सेकंड इक्वेशन ले लो। तो आपको दिख रहा है भैया मेरा फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, एंड आपने भाई इक्वेशन को सोल्व करना सीखा है। बेसिकली अगर दो दो इक्वेशन दे दी जाती है तो आप कैसे सोल्व करते हैं, तो आप क्या एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो यहाँ पे। तो चलो मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ। आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है, ये रहा, यहाँ से निकली हमारी 2a प्लस में b हमारा इक्वल है 5 के, ठीक है। एंड सेकंड आपका 10a प्लस में b, 10a प्लस में b आपका इक्वल है क्या, किसके इक्वल है बेसिकली, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने इक्वल तो करा ही नहीं ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में एफ ऑफ 10 भी करोगे ना, ये तो मैंने करा ही नहीं, सॉरी। तो इसको करो भाई, यहाँ पे देखो सिंस मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में आपका एफ ऑफ 10, ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या है 10a प्लस में b इक्वल में आपका ये क्या है 21, तो ये इक्वेशन नहीं होगी, बेसिकली आपका इक्वेशन ये होगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ये होगी आपकी, एंड फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दी, सेकंड इक्वेशन क्या आपका 10a प्लस में b इक्वल है 21 के, ठीक है। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन होगी, एंड आपको क्या करना है यहाँ पे एलिमिनेशन लगाओगे, तो सिंपल है, आपका साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो आपका देखो प्लस का b है माइनस का b है, ये अब ये वाला साइन देखोगे इसका, ठीक है, इसका भी ये वाला साइन, तो प्लस माइनस आपका कट जाएगा, तो बेसिकली आपका देखो ये कट गया b, ठीक है, एक को हटा दिया हमने, बचा क्या आपका 2a, और यहाँ पे तुम्हारा माइनस का 10 है, बचेगा कितना माइनस का 8 है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका बचेगा 5 प्लस का और माइनस का 21, आपका बचेगा कितना माइनस का 16, ठीक है। एंड माइनस से माइनस का कट जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइड में चला जाएगा, तो 16 अपॉन में 8,
ए की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2, ठीक है। ए की वैल्यू निकल गई। अब आपको क्या यहाँ पे बी की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए थी। तो इसको कर दो पुट इन यहाँ पे फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दो। तो फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट में पुट करूँ तो यहाँ पे देख रहा हूँ 2, ए की जगह वैल्यू क्या है मेरी 2, तो 2 पुट कर दो। प्लस में बी इक्वल में तुम्हारा 5, ठीक है। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, प्लस में बी इक्वल में 5, एंड ये 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो बी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5 माइनस में 4 1, ठीक है। तो ए और बी निकालना था हमको, हमारा वैल्यू आ गया, ए की क्या 2 एंड बी की हमारी 1, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, इंपॉर्टेंट था। अब करते क्वेश्चन नंबर 31। तो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33, ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस है, एक ही तरह से सोल्यूशन होगा। तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को, आपको सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आपका, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय आपका एफ ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू में कोस एक्स का स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपको प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे भी आपको शो करना है, सो दैट द फंक्शन डिफाइन, ये जो दे रखा है आपका कोस मॉडुलस एक्स, ठीक है, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसको भी प्रूव करना है, ठीक है। एंड ये आपको एग्जामिन करना है कि साइन मॉडुलस एक्स आपका इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको, पहले क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा हूँ मैं। तो कैसे करते हैं, तो देखो आपका फंक्शन दे रखा है क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल में कोस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स दिया है। अगर आपने यार रिलेशन फंक्शन में वैसे आपका डिलीट कर दिया वो वाला टॉपिक, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, तो उसका यूज होगा यहाँ पे। कैसे करना है, देखो आपको एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन ले लिया, एंड तुम्हें एच ऑफ एक्स लेना है। एच ऑफ एक्स क्या लोगे यहाँ पे, देखो इसको एक्स मान लो, ठीक है, तो कोस एक्स लोगे, एच ऑफ एक्स आपका कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसको एक्स मान लेना बेसिकली। तो एच ऑफ एक्स ले लिया, एंड जी ऑफ एक्स आपको लेना है एक। जी ऑफ एक्स में आप क्या लोगे यहाँ पे, बेसिकली ये जो फंक्शन है जिसको हमने एक्स माना, ठीक है, वही आपको लेना है एक्स स्क्वायर, ओके। तो जी ऑफ एक्स ले लिया, एच ऑफ एक्स ले लिया, एफ ऑफ एक्स ले लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको यहाँ पे होग निकालना है, ठीक है, होग एक्स मतलब एच से जी एक्स जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो होग एक्स कैसे लिखते हैं हम, बेसिकली यहाँ पे देखो होग एक्स, तो पहले जी ऑफ एक्स आ रहा है मेरा, तो यहाँ पे एच, ओके, जी ऑफ एक्स हो गया मेरा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, होग एक्स को एच जी ऑफ एक्स, ठीक है। एंड कॉम्पोजिशन फंक्शन नहीं पढ़ा तो बेसिकली आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन तो कंफ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ पे समझो, आराम से समझो। पहले आपको फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स करके, वो आपने ले लिया, ठीक है। उसके बाद एच ऑफ एक्स लेना है आपको, ये जो फंक्शन है, ठीक है, जहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है उसको आपको एक्स मान लेना, कोस एक्स ले लेना, ठीक है। जी ऑफ एक्स लोगे जिसको आपने एक्स माना, वो फंक्शन लोगे, ठीक है। एंड आपको पहले होग एक्स करना है, होग एक्स का मतलब होता है एच जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो बेसिकली आपका एच यहाँ पे जी ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो गया, ओके। एंड एच यहाँ पे तुम्हारा एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे एच ऑफ एक्स में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देना, ठीक है। तो बेसिकली आपका एच के यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आपको एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देना है, तो कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरा। एंड ये मेरा क्या है, यहाँ पे देख रहे हो आपको कोस एक्स स्क्वायर मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ से मेरा एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि मेरा सिंस कोस एक्स एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है, आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्यों, क्योंकि देखो आपका कोस एक्स मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, मैंने बता रखा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। एंड एक्स स्क्वायर आपका क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन कोई सा भी हो आपका, ठीक है, चाहे आपका इसमें पोलिनोमियल फंक्शन प्लस में हो, माइनस में हो, डिवाइड में हो, सब आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आपको पता है कि भाई मेरा कोस एक्स और एक्स स्क्वायर मेरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बेसिकली कोस एक्स और एक्स स्क्वायर से जो बना है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलिनोमियल फंक्शन से जो बना है, वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे कोस एक्स स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था, इसी तरह से हमको करना है। आप करते क्वेश्चन नंबर 32, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा हूँ। देखो आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे सो दैट द फंक्शन, ये आपको कंटिन्यूअस करना प्रूव। तो देखो फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स दे रखा है यहाँ पे मोड कोस एक्स, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है। आपको क्या करना है, पहले एच ऑफ एक्स लेना है। एच ऑफ एक्स में क्या लोगे, आपको यहाँ पे देखो ये जो है मोड में, इसको पहले एक्स के इक्वल लोगे, ठीक है, मैंने जैसे बोला था यहाँ पे ये जो है एक्स के इक्वल लोगे, वैसे ही आपको इसको एक्स ले लेना, तो मोड एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड क्योंकि आपका ये एक्स नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली आपका ये है क्या, एक्स, यहाँ पे कोसेक्स है, तो कोसेक्स हमारा जी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो समझना यही है, जैसे इसमें देखो मैंने
एफ ऑफ एक्स मेरा ये फंक्शन दिया था, एच ऑफ एक्स आपने लिया एक जिसमें आपका इसको एक्स माना, ठीक है, तो कोस एक्स हो गया मेरा। एंड तुम्हारा जी ऑफ एक्स लिया जिसको एक्स माना, वो फंक्शन लिया, ठीक है। तो वैसे ही देखो यहाँ पे एच ऑफ एक्स मैंने लिया, इसको एक्स माना, तो मॉडुलस एक्स हो गया। जी ऑफ एक्स लिया क्योंकि हमारा ये एक्स क्या है, कोस एक्स है, तो हमारा कोस एक्स हो गया, ठीक है। तो आप देखो इसको सोल्व करना तो आता है आपको, पहले आपको क्या करना है, होग एक्स, ठीक है, होग एक्स मतलब एच जी ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पे एच, जी ऑफ एक्स मेरा क्या है, कोस एक्स, तो यहाँ पे कोस एक्स हो जाएगा। एंड तुम्हारा एच कोस एक्स आपको क्या है, यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है, एक्स की जगह, तो एक्स की जगह पुट करूँगा मैं, तो मॉडुलस कोस एक्स हो जाएगा, ओके। एंड ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स है मेरा, तो एफ ऑफ एक्स हो गया, ओके। तो बेसिकली अगर आपका ये करते हो एंड फंक्शन आ जाता है हमारा, तो कॉन्टिन्यूस तो हो जाता है प्रूफ, ठीक है। लेकिन आपको लिखना है यहाँ पे, सिंस मेरे को पता है कि भाई मेरा यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, वो हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, एंड तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑल्सो कॉन्टिन्यूस होता है, तो आप कह सकते हो सिंस मॉडुलस फंक्शन हमारा एंड तुम्हारा जो है कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हो। तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस हमारा हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है, हमने प्रूफ भी कर रखा है इस तरह के क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्रिक और मॉडुलस फंक्शन को प्रूफ कर रखा है कि कॉन्टिन्यूस है, एंड ये हमारा कॉन्टिन्यूस है, तो भाई हमारा ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो सिंस हमारा फंक्शन जो है कोस एक्स मॉडुलस, मॉडुलस कोस एक्स, ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32, एंड 33 भी करते हैं बेसिकली, तो इससे ज्यादा आइडिया लग जाएगा आपको, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ ये, ताकि आपको यार ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। तो साइन एक्स आपको यहाँ पे एग्जामिन करना है कि भाई ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो देखो आपका फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स साइन मॉडुलस एक्स, ठीक है, एंड यहाँ पे बेसिकली एच ऑफ एक्स लोगे किसको, यहाँ पे इसको क्या एक्स मानोगे, है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स हो जाएगा। एंड जी ऑफ एक्स लोगे क्योंकि आपका ये एक्स नहीं है, मॉडुलस एक्स है, तो जी ऑफ एक्स हमारा मॉडुलस एक्स हो जाएगा, ओके। तो बेसिकली आपको करना वही है, होग एक्स एंड एच, इसको जी ऑफ एक्स लिख सकते हो, ठीक है, एंड तुम्हारा जी ऑफ एक्स क्या है, मॉडुलस एक्स, तो एच तुम्हारा हो जाएगा मॉडुलस एक्स, ओके। एंड तुम्हें इसको मॉडुलस एक्स इसमें एच ऑफ एक्स वाले में एक्स की जगह पुट कर देना है, तो यहाँ पे तुम्हारा साइन मॉडुलस एक्स हो जाएगा, ये मेरा फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई मुझे कि भाई सिंस मेरा मॉडुलस एक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स जो है ये तो कॉन्टिन्यूस होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो सिंस मेरा साइन एक्स एंड मॉडुलस एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, दैट मीन आपका ये जो है इससे जो बना है इन दोनों से, इन दोनों फंक्शन से जो बना है साइन साइन मॉडुलस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 33, एंड बेसिकली आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मेरा कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं एंड कौन कौन से फंक्शन हमारे डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो वो मैं एक लिस्ट लिख देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको याद रह जाए एंड डायरेक्ट याद भी कर सको कौन कौन से फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको मैंने लिख दिया यहाँ पे नोट करके कि भाई आपका पोलिनोमियल फंक्शन जो है, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं हमारे, जिसकी पावर जो होती है हमारी डिग्री जो है, वो आपका अगर नेचुरल नंबर है, तो आपका जितने भी हमारे पोलिनोमियल फंक्शन है सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। उसका सम करो, प्रोडक्ट करो, जो भी आपका सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो ई की पावर में एक्स करके होता है, या आपका यहाँ पे 2 की पावर में एक्स करके, ठीक है, ये सब भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। एंड तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस टेन सेक कोट कोसेक आपका जितने भी है सारे के सारे आपका कॉन्टिन्यूस होते हैं। लोगरिथमिक फंक्शन आपका जो है, लोग फंक्शन जो होते हैं वो भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। मॉडुलस एक्स आपका कॉन्टिन्यूस होता है आपका। एंड सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोसेंट आप मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप करते हो, किसी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कॉन्टिन्यूस ही आएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कॉन्टिन्यूस फंक्शन के साथ आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे भी आपको देखो, यहाँ पे दो फंक्शन एक साथ दे रखे हैं, मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस के अंदर यहाँ पे तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो दो फंक्शन है, तो आपका यहाँ पे ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, दोनों कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको
कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, पोलिनोमियल भी है, तो आपका दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि भाई मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक और मॉडुलस दोनों है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34, उसे समझते हैं भाई, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, फाइंड ऑल दी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हमें सारे पॉइंट बताना है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ ऑफ एक्स मॉडुलस एक्स माइनस में मॉडुलस एक्स प्लस में 1। ठीक है, तो देखो इस तरह का क्वेश्चन भाई आपका कभी कभी सीबीएसई अगर गुस्से में होता है तो भाई दे देता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो देखो आपका फंक्शन दे रखा है मेरे को एफ ऑफ एक्स मॉडुलस में आपका एक्स और तुम्हारा मॉडुलस में एक्स प्लस में 1। ओके, तो इसको देखो पहले समझो क्या है आपका। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, मोड यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपका, इसको हम लिख सकते हैं आपका, देखो एक्स प्लस में होगा एंड माइनस में आपका साइन ये भी प्लस में निकलेगा, एक्स प्लस में 1। ओके, ये माइनस तो ये वाला साइन है, ये दोनों प्लस में जब निकलेंगे आपका, जब हमारा इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये आपको पता है एंड बेसिकली मैं समझा ही रहा हूँ। एंड तुम्हारा ये माइनस में होगा एक्स। ओके, जब माइनस में होगा, जब आपका यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अभी। एंड ये तुम्हारा प्लस में होगा एक्स प्लस में 1, जब आपका क्या इफ -1 से ग्रेटर देन होगा एक्स एंड तुम्हारा यहाँ पे 0 के यहाँ पे इक्वल में होगा लेस देन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने -1 से 0 क्यों लिया, ये समझो पहले। तो यहाँ पे देखो अगर मैं -1 नहीं ले, यहाँ पे -1 इसलिए लिया क्योंकि भाई देखो ये आपका -1 है अंदर एंड तुम्हारा प्लस का 1, ये तो आपका क्या माइनस प्लस 1 आपका 0 ही होगा। ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए आपने -1 यहाँ पे लिया मैंने। एंड यहाँ पे -1 मैं लूंगा तो ये आपका -1 क्या बाहर निकलता है तो माइनस में होता है। ठीक है, ये आप पॉजिटिव कर देते हैं तो माइनस में एक्स हुआ, तो यहाँ पे मेरा माइनस होगा, बट यहाँ पे -1 लूंगा तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव होगा। ओके, एंड दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे मेरे, -1 सॉरी माइनस एक्स, एंड यहाँ से ही मेरा नेगेटिव ही निकलेगा। ओके, ये भी मेरा नेगेटिव निकलेगा जब आपका इफ आपका x जो है लेस देन होगा 0 के। ओके, तो ये मेरे 3 कंडीशन निकले। एंड यहाँ पे देखो आपको फंक्शन समझना पड़ेगा, बेसिकली मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ। तो देखो ये मेरा नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ माइनस इन्फाइनाइटी, यहाँ पे तुम्हारा प्लस का इन्फाइनाइटी। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। यहाँ पे मान के चलो आपका ये आपका -1 है, ये आपका 0। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरा x लेस देन, यहाँ पे देख लो आप एक्स ग्रेटर देन आपका 0 से आपका ये वाला ग्रेटर देन 0 में तो आपका ये भी प्लस होगा, ये वाला फंक्शन भी, और ये भी प्लस होगा। ठीक है, दोनों फंक्शन प्लस होंगे हमारे। एंड तुम्हारा -1 से 0 के बीच में देखो आपका -1 से 0 के बीच में, बिकॉज ये तो माइनस होगा। ठीक है, माइनस आपका -1 ले रहे हो। ठीक है, तो ये तो आपका माइनस होगा, बट यहाँ पे तुम्हारा दिख रहा है कि मुझे ये मेरा प्लस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे -1 लूंगा तो -1 आपका +1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके बीच में ये प्लस होगा बट। ठीक है, एंड यहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे, -1 से आपका ज्यादा लोगे तो ये भी आपका अंदर माइनस आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये दोनों के दोनों क्या माइनस होंगे। ओके, तो x लेस देन आपका बना क्या मेरा लेस देन, सॉरी यहाँ पे -1 होना था ना, लेस देन -1। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत हो गया, लेस देन -1 है, उससे दोनों अगर मेरा लेस देन है -1 तो आपका दोनों के दोनों माइनस होंगे फंक्शन। एंड इन दोनों के बीच में आपका -1 ग्रेटर देन इक्वल टू एंड तुम्हारा लेस देन इक्वल टू पे आपका दोनों के दोनों आपका यहाँ पे एक मतलब आपका प्लस होगा ये, एंड ये तुम्हारा माइनस होगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू पे आपका दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो देखो आपको इसको सोल्व करना है मेरे को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना फंक्शन, यहाँ पे इसको खोल दो तो यहाँ पे मेरा क्या होगा x, ये आपका खुलेगा तो -x, और ये तुम्हारा माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1। ठीक है, इफ हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड तुम्हारा ये देखो -x और ये खुलेगा तो -x एंड ये तुम्हारा माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, एंड ये आपका कब होगा इफ -1 तुम्हारा ग्रेटर देन x। ओके, एंड इक्वल टू 0, एंड ये कब लोगे आप जब आपका -x। ओके, एंड तुम्हारा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का आपका x प्लस का 1। ओके, इफ आपका x लेस देन -1 है। ओके, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लो ना। ओके, तो ग्रेटर देन मेरा 0 एंड यहाँ पे देखो सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों चल जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली आ क्या रहा है मेरा, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों आ गए तो यहाँ पे तुम्हारा लेस देन 0 होगा। ओके, क्योंकि एक ही यहाँ पे देखो इक्वल टू यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे तुम्हारा लेस देन 0 होगा। हाँ,
ओके, तो ये मेरा बना है। एंड यहाँ पे बेसिकली आपको देखो प्लस का एक्स और माइनस का एक्स कट जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा प्लस का माइनस का एक्स और प्लस का एक्स कट जाएगा। तो बेसिकली फंक्शन जो आएगा मेरा अल्टीमेट, यहाँ पे तुम्हारा -1 इफ हमारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड तुम्हारा ये -x -2x हो जाएगा, और तुम्हारा -1 इफ हमारा -1 ग्रेटर देन एक्स और तुम्हारा लेस देन 0, ये तुम्हारा यहाँ पे 1 बचा इफ तुम्हारा x लेस देन -1। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये तीन फंक्शन दे रखे हैं, एंड हमें इस कंडीशन पे 0 और -1 पे चेक करना है, डिसकंटिन्यूटी पे। तो बस यही दो पॉइंट आपको चेक करने हैं, तो करते हैं चेक। तो फंक्शन पहले मैं इधर लिख लूँ क्या? चलो इधर लिख लेता हूँ मैं, ताकि आपको समझाना ज़्यादा इजी रहे। तो फंक्शन इधर लिख लेता हूँ, ये है मेरा -1 इफ, क्वेश्चन नंबर में लिख देता हूँ 34 लास्ट क्वेश्चन है। तो इफ हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड तुम्हारा -2x -1 इफ तुम्हारा -1, ठीक है, एंड तुम्हारा ग्रेटर देन x हुआ, एंड तुम्हारा लेस देन 0, एंड तुम्हारा 1 होगा इफ x लेस देन -1। ओके, तो हमें ये दे रखा है, एंड हमें 0 और -1 पे चेक करना है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एट x इक्वल टू पे 0 पे चेक कर रहा हूँ, इसको एक इक्वल लूंगा, तो एफ ऑफ 0 निकालूंगा पहले मैं। ठीक है, एफ ऑफ ए हमारा इक्वल में आपका ए की जगह 0 है, तो एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 पे देखो इक्वल किस पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो -1 हो जाएगा मेरा। ओके, एंड आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आपका a माइनस में चलूंगा मैं, एंड यहाँ पे लिमिट a की जगह आपका 0 पुट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आपका 0 माइनस मैच। अब वैसे ही करना है जैसे करते हो, ठीक है, 0 माइनस मैच, 0 से कम जाऊंगा तो देखो 0 से कम जा रहा हो तो मेरा ये वाला फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो ये ले लो आपका लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह 0 माइनस एच पुट कर दो, तो -2 0 माइनस में h माइनस का 1। ओके, एंड यहाँ पे लिमिट पुट करूंगा मैं, तो -2 0 माइनस में 0 माइनस में 1। ओके, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकली, राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट में आपका लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, एंड तुम्हारा बेसिकली फंक्शन में आप a प्लस में h लोगे, a की जगह वैल्यू धर दो 0। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, तुम्हारा फंक्शन में 0 प्लस में h हो जाएगा, एंड 0 से ग्रेटर जाऊंगा तो देख रहे हो आप 0 से ग्रेटर में भी -1 आ रहा है, तो मेरा -1 सीधा सीधा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1, राइट हैंड लिमिट भी -1, और एफ ऑफ 0 भी -1। तो आप कह सकते हो हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है मेरा राइट हैंड लिमिट इक्वल है मेरा एफ ऑफ 1, ओ सॉरी एफ ऑफ 0। तो ये तीनों इक्वल होता है, तो मेरा क्या फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इस कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट किस पे हमने चेक करा था 0 पे, तो एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया। हमें डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट बताना था बेसिकली, तो हमें 0 तो नहीं मिला, अब -1 पे चेक करते हैं। तो सेकंड है हमारा एट एक्स इक्वल टू में -1 पे चेक करेंगे, तो देखो आपको यहाँ पे इसको एक इक्वल लेना है। पहले आप एफ ऑफ ए निकालोगे, एफ ऑफ ए हमारा एफ ऑफ -1 पुट करोगे ए की जगह, एंड तुम्हें एफ ऑफ -1 पे देखो आपका -1 इक्वल में किसका है, यहाँ पे है, तो यही वाला फंक्शन आ रहा है, तो ये ले लो। यहाँ पे आपको x की जगह -1 पुट कर देना है, तो देखो आप पुट करो, -2 है, x की जगह -1 पुट करना है। ओके, तो -1 एंड तुम्हारा माइनस का 1 है, माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखो ये आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1, यहाँ से 1 आ गया मेरा, एफ ऑफ -1 आपका 1 आ गया। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आपका a माइनस में h लोगे, a की जगह आप पुट कर दो यहाँ पे -1, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आपका -1 माइनस में h, -1 से कम जाऊंगा तो यहाँ पे देखो -1 से कम जा रहा हूँ मैं, तो लेस देन वाला ये है ना 1 है। ठीक है, तो सीधा सीधा आप 1 लिख दो। ओके, एंड राइट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट h टेंस टू 0, ओके, फंक्शन में आपका a प्लस में h, a की जगह वैल्यू रख दो -1, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आपका -1 प्लस का h। ओके, तो इसको रखो भाई आप, -1 से आप ज्यादा जा रहे हो प्लस का h, तो यहाँ पे देखो ग्रेटर है मेरा, यहाँ पे ये वाला फंक्शन आ रहा है, तो -2 पुट करोगे आप, तो लिमिट h टेंस टू 0, -2 x की जगह आपको पुट करना है 0 प्लस यहाँ पे -1 प्लस में h, -1 प्लस में h, एंड तुम्हारा ये था -1, तो -1 लिख दो, -1। ओके, तो आप लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, -2 माइनस का 1 प्लस में 0 माइनस का 1। ओके, तो यहाँ से देखो ये प्लस का 2 हो जाएगा,
माइनस का 1, यहाँ से मेरा 1 आ गया। ओके, तो दिख रहा है मेरे को भाई साफ साफ कि लेफ्ट हैंड लिमिट में मेरा 1 आया, राइट हैंड लिमिट भी 1 आया, और एफ ऑफ ए मेरा एफ ऑफ -1 भी 1 आया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ सिंस या फिर हैंस, सॉरी हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है मेरा राइट हैंड लिमिट इक्वल है मेरा एफ ऑफ -1। ठीक है, तो यहाँ से भी मेरा इक्वल आया भाई, तो ये भी मेरा क्या हो गया, फंक्शन जो है इस कॉन्टिन्यूस हो गया। एट किस पे हमारा चेक करा था हमने, -1 पे, तो -1 पे हमारा क्या एक्स इक्वल टू में, सॉरी यहाँ पे यार दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, सही सॉरी नहीं दिख रहा होगा, तो ये आपका -1 हो गया। ठीक है, इस पे कॉन्टिन्यूस है हमारा। तो बेसिकली आपका तो कोई पॉइंट मिला ही नहीं, हमें तो फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना था, कोई सा पॉइंट नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे हैंस बेसिकली आपका नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, नहीं मिला तो आप क्या लिखोगे, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, एंड यहीं पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। एंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, साथ साथ आपकी बड़ी एक्सरसाइज भी थी, बोरिंग एक्सरसाइज भी थी, एंड एक ही चीज बार बार करनी पड़ती थी आपको। तो हमारा ये एंड हो चुका है, हमने पूरा कॉन्टिन्यूटी पूरा डिटेल में समझा है। ठीक है, कैसे कॉन्टिन्यूटी निकालते, कैसे डिसकंटिन्यूटी निकालते हैं, कैसे हम वैल्यू निकालते हैं उसमें ए बी के की वैल्यू। ठीक है, एंड ऑल्सो हमने ये समझा कि भाई हम कैसे, मतलब कौन कौन से हमारे फंक्शन होते हैं जिसपे हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी हमने समझ लिया। एंड यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। एंड आप सभी का थैंक यू, जो भी यहाँ तक वीडियो देखे। ठीक है, उन सभी का थैंक यू। एंड आपने नॉलेज लिए तो आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।